बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इस देश का कानून बनाती है, आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि सदर जमहूरिया को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस मुल्क को बदनामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर तफसील से चर्चा होगी। निशिकांत दुबे ने मजीद कहा कि मुल्क में मजहबी जंग भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और असेंबली का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद के बयान पर अपोजिशन लीडरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साथ ही निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। तो बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर एमपी निशिकांत दुबे का मुतनाज़ बयान सामने आया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। मुल्क में मजहबी जंग भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से बाहर जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद सियासी बवंडर तो उठना लाजमी था। अब लगातार इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहा है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने सियासी बवंडर ला खड़ा किया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इस देश का कानून बनाती है, आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप मुल्क को बदनामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब पार्लियामेंट बैठेगी तो इस पर तफसील से चर्चा होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान उसका लिया है, तो उसके बाद फिर कहीं पर रद्दोबदल की कोई कार्रवाई की ना आवश्यकता है, ना ही उसकी कोई गुंजाइश है और नहीं होनी चाहिए। और होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी। तो सरकार समझदारी से अगर चलेगी तो 2 हफ्ते का मामला है। 2 हफ्ते के बाद जो सरकार को कहना है सरकार कह सकती है। तत्काल कहीं पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो भी सरकार को कोर्ट से कहना पड़ेगा और उसके बाद ही कार्रवाई कर सकती है। सरकार ये स्वतः निर्णय नहीं ले सकती कि हमने कोर्ट से कुछ कहा है और करेंगे हम कुछ यहाँ। ऐसा ये बात जो है बड़ी स्पष्ट है। सरकार को जिम्मेदारी से जो भी अपना पक्ष है वो निभाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए और इसमें कोई इस समय रद्दोबदल करना या उसमें कोई हस्तक्षेप करना या कार्रवाई करना उचित नहीं हो। देखिए, मैंने आपको कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वक्त का जो कानून है उससे जुड़ी अनेक याचिकाएं विचाराधीन हैं और जब उनके समक्ष विचाराधीन है तो हमारी पार्टी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझती है। कोर्ट पे टिप्पणी करना
कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपको कहा मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूँ और मैं अपनी बातों को अपनी पार्टी के स्टैंड तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है तो फिर संसद में क्या सवाल उठा रहा है भाजपा? मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। जरा सुन लूं, समझ लूं इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। तो आपको बताएं कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उस पर सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। सियासी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड में भी सियासी पारा गर्म है। दिवालियापन के कगार पर हैं, वो इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य, मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से अवमानना का मामला है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करे ऐसे बड़बोले सांसद पर। क्या रह जाएगा इस देश में? न्यायपालिका से ही तो उम्मीद लगी हुई है लोगों की। उस न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जा रहा है। बहुमत का घमंड में कानून बनाने लगे। संसद जब अहंकार में कानून बनाने लगे तो स्वाभाविक तौर पे संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग माननीय न्यायालय करती है। और हमें लगता है कि वक्फ बिल पर जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अंतरिम निर्णय है। देखिए, निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जिस तरह से हमारे विरोधी दलों की टीका टिप्पणी आ रही है, ये न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि चौंकाने वाली है। क्योंकि उनको अपना अतीत भी याद करना चाहिए कि कभी कांग्रेस पार्टी कमिटेड जुडिशियरी की बात किया करती थी। जुडिशियरी में अपने मनपसंद लोगों को बिठाने के लिए सीनियरिटी को भी ताक पर रख दिया जाता था। तो ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के काले कारनामों से। और अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उछल कूद करती हुई दिखाई दे रही है, या हमारे विरोधी दल जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है।